नमस्कार। तो अब यह लगभग तय हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार की शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि शशि थरूर ने सोनिया गांधी से चुनाव लड़ने की इजाज़त मांगी या उनको सूचना दी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने उनको खुली छूट दी, उनको कहा कि आप चुनाव लड़िए, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। खुद सोनिया गांधी ने जब चुनाव लड़ा था सन 2000 में तो उनको जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी। इसलिए सोनिया गांधी ने उनको हरी झंडी दी है और यह भी कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और कोई दूसरा उम्मीदवार आता है मैदान में, मतदान की नौबत आती है, वोटिंग की नौबत आती है, तो सोनिया गांधी का परिवार उस पूरी प्रक्रिया से तटस्थ रहेगा, निरपेक्ष रहेगा। यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगेंगे। वो सामान्य एआईसीसी डेलीगेट के तौर पर अपना वोट डालेंगे। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का सोनिया गांधी ने उनको वादा किया शशि थरूर को, ऐसी खबरें आई हैं। तो इसका मतलब है कि 22 साल के बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की संभावना दिख रही है। शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे और वो किसी न किसी को चुनौती देंगे, कोई ना कोई उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। तो ये 22 साल के बाद फिर से चुनाव की नौबत आई है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। हालांकि भारतीय राजनीति के बारे में या किसी भी देश की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि जो दिखाई देता है अक्सर वो होता नहीं है, और जो होना होता है वो पहले से दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो अभी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा, शशि थरूर लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा, ये सब अभी की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर पता नहीं ऐसा ही होगा या कुछ और होगा, वो अगले 4 दिन या 5 दिन में पता चलेगा जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 24 सितंबर से नामांकन शुरू होगा और 30 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। और अगर एक से ज़्यादा नामांकन हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। अगर एक नॉमिनेशन हुआ तो 30 सितंबर को ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। ये शेड्यूल है चुनाव का जो कांग्रेस के चुनाव प्राधिकार के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने घोषणा की है। तो अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो आगे बदल भी सकती है, लेकिन आज की तस्वीर पर अगर हम लोग चर्चा करें कि शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे तो उसके बाद 2 सवाल हैं, 2 अहम सवाल हैं। पहला तो ये कि शशि थरूर किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, दूसरा उम्मीदवार कौन होगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से लगभग इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 सितंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब उनके मन में कोई संशय नहीं है, उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और वो चुनाव होगा तो पता चल जाएगा, हर आदमी को पता चल जाएगा कि उनका फैसला क्या है। वो पहले भी रिलक्टेंट थे चुनाव लड़ने से, वो नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने और फिर से भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिले कि कांग्रेस वंशवाद की राजनीति कर रही है, और ये तमाम नाटक का ड्रामा करने के बाद अंततः उसी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना, ये कहने का मौका वो नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके ज़्यादा चांसेज हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की ओर से बार बार उनके नाम का प्रस्ताव किया जा रहा है। कई कमेटियों ने उनके नाम का प्रस्ताव करके भेजा हुआ है, कई बड़े राज्यों से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, इन तमाम राज्यों से प्रस्ताव आ चुके हैं। इसके बावजूद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो पहला सवाल है कि शशि थरूर लड़ेंगे तो उनके खिलाफ कौन लड़ेगा। तो जो अभी तस्वीर है, अभी जो स्थिति है, उसमें अशोक गहलोत के सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ने की संभावना है। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी पिछड़ी जाति से आते हैं, माली हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस के संगठन महामंत्री रहे हुए हैं, और इस नाते देश भर के कांग्रेस नेताओं के साथ उनका जुड़ाव पहले से रहा है। और उनकी एक नैतिक सत्ता भी बनेगी। अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस के जो प्रदेश के तमाम नेता हैं, चाहे नए हों या पुराने हों, उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इसलिए वो सबसे ज़्यादा संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। हालांकि वो कैसे तैयार होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो वहाँ कौन बनेगा, उसको लेकर के उनकी पसंद है, अपनी नापसंद है, वो सारी चीज़ें भी तय होनी है अगर उनको चुनाव लड़ना है। उन्होंने भी राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पास कराया है अपने यहाँ से। तो ये स्थिति है अगर कि शशि थरूर लड़ते हैं तो उनके खिलाफ अशोक गहलोत लड़ेंगे, या यूं कहें कि अशोक गहलोत के खिलाफ शशि थरूर लड़ेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत फिर परिवार के और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। वो नेहरू गांधी परिवार के अधिकृत उम्मीदवार होंगे, उनके समर्थित उम्मीदवार होंगे। तो इसलिए उनके खिलाफ फिर शशि थरूर लड़ेंगे।
दूसरा सवाल यह है कि शशि थरूर का समर्थन कौन करेगा, उनको कितने वोट मिलेंगे। शशि थरूर का जो लोग समर्थन कर सकते हैं उसमें G23 जो एक नेताओं का समूह है, जिन लोगों ने बदलाव के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जो चाहते हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो और अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक के हर पद के लिए चुनाव हो, उस समूह, उस G23 के कुछ नेता चुनाव लड़ उनका समर्थन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं शशि थरूर की। उनमें एक नेता, बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, वो पार्टी के बाहर रह के भी जहां भी उनका असर है वहां से वो थरूर की मदद कर सकते हैं। उस समूह के दूसरे नेता, बड़े नेता कपिल सिब्बल भी कांग्रेस से दूर हो गए हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चले गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं से शशि थरूर की मदद कर सकते हैं। खुद शशि थरूर उस ग्रुप में रहे हैं, उस समूह में रहे हैं, उन्होंने भी चिट्ठी पर दस्तखत किए थे। और अभी भी वो बदलाव समर्थक एक ग्रुप है, जो ऑनलाइन एक पिटीशन डाली गई है, केरल के लोगों ने डाला है, नौजवानों ने, उसका उन्होंने ट्विटर पर समर्थन किया है। तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद के अलावा शशि थरूर को एक मनीष तिवारी का समर्थन मिल सकता है, वो भी G23 के हैं और इन दिनों कांग्रेस पार्टी से कई बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। उन्होंने कई योजनाओं को लेकर के, कई ऐसे विषय आए जिन पर उन्होंने पार्टी से अलग हट के लाइन ली। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय से ही उनका विरोध चल रहा है, वो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाए जाने के विरोध में थे, वो चन्नी का विरोध कर रहे थे। और उन्होंने अभी हाल में अग्निपथ की योजना जो आई थी 4 साल के लिए सेना में भर्ती का, उसमें भी पार्टी से अलग लाइन ली थी। तो वो एक नेता हैं जो मदद कर सकते हैं। अभी पार्टी में रह के जो मदद करने वाले दूसरे नेता हो सकते हैं वो आनंद शर्मा होंगे, वो भी नाराज चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस समूह में हैं और गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने के बाद भी, और जब गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बुरे बुरे बयान दिए, इसके बाद भी वो आज़ाद से मिले थे। तो ये वो भी हो सकता है कि मदद करें, लेकिन उनके साथ मुश्किल ये है कि उनको कांग्रेस ने पूरे हरियाणा की कमान दी हुई है, एक तरह से रणदीप सुरजेवाला से लेकर के और किरण चौधरी और कुमारी शैलजा, इन सबको हटा करके उनके हाथ में पूरी पार्टी की प्रदेश की कमान सौंपी हुई है। और उनको पता है कि ये बात अगर आला कमान को पता चलती है कि उनके यहाँ से वोट मिले हैं या उन्होंने सपोर्ट किया है उस उम्मीदवार का जो सोनिया गांधी परिवार के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ में है, तो उनके लिए आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उनके समर्थन की संभावना कम है, कम से कम खुल करके समर्थन करने की या अपने राज्य से वोट दिलवाने की। इसके अलावा 2-3 एमपीज हैं, जो कुल 5 एमपीज ने चिट्ठी लिखी थी मधुसूदन मिस्त्री को और उनसे सभी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी। उसमें शशि थरूर और मनीष तिवारी के अलावा 3 और एमपी थे। तमिलनाडु से कार्ति चिदम्बरम और असम के 2 एमपी थे, प्रद्योत वर्मन और अब्दुल खालिक। तो ये लोग भी हो सकता है, अब्दुल खालिक और प्रद्योत वर्मन, चूंकि असम में बीजेपी कांग्रेस को तोड़ रही है, उसने कांग्रेस में काफ़ी कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ जोड़ा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, तो वहां से कुछ मदद हो सकता है कि शशि थरूर को मिले। बीजेपी कहीं ना कहीं से मदद करेगी किसी न किसी तरह से, क्योंकि ये पूरा चुनाव का जो अभी जो बात चल रही है चुनाव की और शशि थरूर के लड़ने की, और उनके पीछे जो लोग हो सकते हैं उनको बीजेपी मदद कर सकती है। क्योंकि अगर जो चुनौती देगा सोनिया गांधी परिवार के अधिकृत उम्मीदवार को, जो चुनौती देगा उसको कितने वोट मिलते हैं ये बहुत अहम होगा। उसको वोट अगर ज़्यादा आते हैं तो वो नए अध्यक्ष के लिए एक चुनौती होगा, नए अध्यक्ष की नैतिक सत्ता के लिए एक चुनौती होगा, और वो एक दूसरी धुरी ताकत की, एक दूसरी धुरी सत्ता का एक दूसरा केंद्र बन सकता है। इसलिए जो भी लोग अभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के विरोधी हैं वो एक कोशिश करेंगे कि अगर चुनाव की नौबत आती है तो जो पार्टी के परिवार के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेगा, चुनौती देगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। तो सवाल है कि कितना वोट आएगा शशि थरूर को, जो 9000 डेलीगेट्स हैं उसमें से कितना वोट ले सकते हैं वो। इसके पहले पिछले 30 साल में या 40 साल में 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। एक बार सीताराम केसरी लड़े थे और उनको शरद पवार और राजेश पायलट ने चुनौती दी थी। सीताराम केसरी जब 1997 में चुनाव लड़े थे तो ये उस समय तक शरद पवार को यह अंदाजा हो गया था कि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरेंगी, और इसलिए उन्होंने सीताराम केसरी को चुनौती दे करके और अध्यक्ष बनने का एक प्रयास किया था, एक दांव चला था अपना। लेकिन उस समय सीताराम केसरी को परोक्ष रूप से सोनिया गांधी का समर्थन था, और इस वजह से जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट थे, जो लोग उनके निष्ठावान थे, उन लोगों ने सीताराम केसरी का समर्थन किया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि जो 7400 के करीब कुछ वोट पड़े थे, उनमें से 6227 वोट लेकर के सीताराम केसरी चुनाव जीते थे, और शरद पवार जैसे दिग्गज नेता को 882 वोट मिले थे। राजेश पायलट को सिर्फ 354 वोट मिले थे।
दूसरा चुनाव सन 2000 में हुआ था जब सोनिया गांधी लड़ी थी और उनको जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी। जितेंद्र प्रसाद बड़े नेता थे और राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे थे। तो जितेंद्र प्रसाद को उस चुनाव में 94 वोट आए थे। उस समय भी 7448 कुछ वोट 7448 वोट पड़े थे, जिसमें से सिर्फ 94 वोट मिले थे जितेंद्र प्रसाद को। तो अब ये 3 ब्रैकेट हैं। शशि थरूर किस में फिट होते हैं? शशि थरूर को कितना वोट मिलेगा? वो जितेंद्र प्रसाद की तरह 94 वोट वाले कैटेगरी में रहते हैं, या राजेश पायलट की तरह 350, 354, 400 से नीचे वाली वोट की कैटेगरी में रहते हैं, या शरद पवार की तरह वो 900 के करीब वोट ले आते हैं? अगर 900 या 1000 के करीब वोट आता है तो ये बड़ी बात होगी, वो एक बड़ी ताकत होंगे कांग्रेस पार्टी में। चुनाव के बाद भी वो एक बड़ी ताकत होंगे और सत्ता की एक धुरी होंगे, पावर का एक सेंटर होंगे। लेकिन अगर वो 300, 400 या 100 वोट के करीब सिमटते हैं तो फिर वो उनके लिए आगे राजनीति भी बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो ये एक जो सवाल था कि कौन लड़ेगा, तो वो अभी तक की जो तस्वीर है उसमें अशोक गहलोत है। दूसरा सवाल कि शशि थरूर का समर्थन कौन करेगा, तो उसमें फिर वो G23 वाले नेता हैं और कुछ उसके अलावा अन्य नेता हैं, और बाहर से एक बीजेपी का परोक्ष समर्थन होगा किसी न किसी के जरिए। और जो तीसरा सवाल है कि उनको वोट कितने आएंगे, तो उसकी ये 3 कैटेगरी है। इस 3 में से उनको कहीं वो ठहरेंगे। अब एक और चर्चा है इस बात को लेकर के कि शशि थरूर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और वो चुनाव लड़ने का कई लोग, कांग्रेस में ही कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्टी तोड़ने की साजिश है या पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत है, कुछ इस तरह की बातें। ये बहुत ही बेसिर पैर की बात है और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने वाली बात है। अगर पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने आ रहा है। 1 से ज़्यादा व्यक्ति लड़े, 2 से ज़्यादा व्यक्ति लड़े, ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंतरिक लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लें। अभी पता नहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों ने ध्यान दिया या नहीं कि अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना गया है और 5 लोग पहली बार चुनाव में थे, या 6 लोग पहले पार्टी के सांसदों ने उनको वोट डाले, और कई राउंड की वोटिंग के बाद एलिमिनेट होते गए लोग, और अंत में 2 लोग बचे, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, और उनके बीच चुनाव हुआ और घमासान चुनाव हुआ। 2 महीने तक प्रचार चलते रहे, और तब कांग्रेस पार्टी, वहां माफ कीजिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी के कोई 2.25 लाख मतदाताओं ने वोट किया, जिसमें से लिज ट्रस चुनी गई और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। किसी ने नहीं कहा कि ये इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इससे कंजर्वेटिव पार्टी टूट जाएगी या किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अमेरिका की मिसाल है जहां एक पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए 2 साल तक लोग आपस में लड़ते रहते हैं। एक ही पार्टी के लोग, डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज अलग चलती हैं, रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरीज अलग चलती हैं। कई उम्मीदवार होते हैं और पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं और जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, और कई राउंड की वोटिंग के बाद, अलग अलग स्टेट की वोटिंग के बाद कैंडिडेट चुना जाता है, और जो चुन लिया जाता है फिर पूरी पार्टी उसका समर्थन करती है, उसकी मदद करती है। ऐसा लोकतंत्र होता है। तो कांग्रेस में भी लोगों को स्वागत करना चाहिए कि शशि थरूर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको आमंत्रित करना चाहिए कि और भी लोग चुनाव लड़ें, आकर के इस प्रक्रिया में भागीदार बने, और फिर जो चुनाव जीते पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होकर के उसका समर्थन करे, चाहे उसको जितने भी वोट आए। तो ये प्रक्रिया, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि चुनाव हो और कोई 2 आदमी, 3 आदमी या 4 आदमी चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इससे हिचकना या डरना नहीं चाहिए है कि क्यों चुनाव हो रहा है। चुनाव हो, उसका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।